नियमानुसार अपने श्री कृष्णामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी तक कथा चल रही है, जिस क्रम में आज हम सब प्रकरण क्रमांक 2 और चौपाई संख्या 8 से श्रवण करेंगे। बंदो सतगुरु चरण को करऊं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करऊं प्रणाम। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर श्याम, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तो सदगुरु महाराज की जय। तो महामती जी कह रहे हैं कि रास लीला खेल के आए बराबर अब में, तहाँ बात सब जाहिर करी चलिया मार्ग इनमें। दिन कुरान में बाके भय सब, दिन की हकीकत सारी छिपी कही तब। एक दिन ब्रज में दूसरे दिन रास, एक रात तहाँ खेले देखे विरह विलास। तो इस तरह से आपने कल जो कई दृष्टांतों के माध्यम से प्रकरण को सुना, किसी भी चीज को स्पष्ट के लिए, खुलासा करने के लिए साक्षी और गवाहियों प्रमाणों का जो है आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध जी का अवतार जो माना गया, उसके लिए कई जो है पुराण के भविष्य पुराण के जो है साक्ष्य सबूत कल बताया गया। और इसी तरह से अब कह रहे हैं कि तो इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां झूठे संसार का खेल देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले ब्रज की लीला में आई और उसके बाद कहाँ चली गई, रास में। और फिर इसके बाद परमधाम में जाकर के और जागृत हुई। लेकिन वहां जाने के बाद फिर से सब लोगों ने यही कहा कि हमने तो अभी दुख देखा नहीं, हम तो दुख देखे नहीं, क्योंकि हम सबके साथ हमारे खसम हमारे पिया राजी महाराज जी साथ में थे। तो अब कह रहे अखंड रास की लीला जो हुई तो उसको एक रात की कही गई है, और विरह और विलास का उसमें हम सब लोगों ने अनुभव किया। तो कह रहे मनोरथ पीछे रहे, अब तब तीसरो भयो इंड, सामे आए बरारब, अमर फैलाया ब्रह्मांड। की आत्म के साथ अरब में मोहम्मद साहब के तन में आई, और कह रहे हैं कि फिर परमधाम के अखंड ज्ञान से कह रहे हैं इस्लाम धर्म को फैलाया। तो ब्रज और रास के बाद वह परमधाम की जो शक्ति है, पूर्ण परमात्मा की जो शक्ति है, कहाँ आ गई, बरारब में मोहम्मद साहब के तन में। वहां भी मुसलमानों के जो है अंदर भी इस्लाम धर्म को बताया समझाया, उनके अंदर भी जो है धर्म का रास्ते पर चलने है। तीन तीसरा रहे 60 बरस, और 3 रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिया याकीन। तो अरब में भी तीसरे दिन की लीला कही गई। तो कह रहे उस समय 63 वर्ष की लीला रसूल साहब के अंदर जो है पूर्ण परमात्मा कितने दिन कहा है, 63 दिन, 63 वर्ष की लीला उनके अंदर हुई। जो अल्लाह ताला की वाणी संसार को मिथ्या का ज्ञान दिया। अब जो कुरान के अंदर ज्ञान है, अब उसका खुलासा कोई कर नहीं पाता, इसलिए बात समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कुरान के माध्यम से संसार का ज्ञान झूठा बताया गया, और एक खुदा पर, एक परमात्मा पर यकीन लाने की, बंदगी करने की बात उसके अंदर बताई गई। तो कह रहे हैं कि यह कथा बहुत है विस्तार, ना ही सुमार, पर एक चौथे दिन की सैया करो विचार। और जब मोहम्मद साहेब की 9 सदी भी तक और 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजरक। अब अरब में लाए कुरान का विस्तार जो है वो तीसरे दिन की लीला है सुंदर साहब जी।
और परम धाम की आत्माएं जो है कह रहे कि मेहरबान सुंदर साथ जी, अब तुम इनकी जो लीला है उस पर अब विचार करो। तो कह रहे जब मोहम्मद साहेब की 9 सदी भी तक 9.25 बाकी रहे, 10वीं के बुजरक। अब मोहम्मद साहब के कुरान में के अनुसार ईसा वर्ष जो है अल्लाह का आना 1000 के बाद लिखा है कि जो कुरान आया उसके बाद 1000 वर्ष के बाद इंशाअल्लाह आवेंगे। तो इस तरह से उनके अनुमान ही जब 925 साल बाकी रह गया तो 10वीं सदी में श्यामा जी इस ब्रह्मांड में प्रकट हो गई और कह रहे हैं जो उनकी बात लिखी थी वह सत्य हो गई, अर्थात 990 वर्ष होने पर विक्रम संमत 1638 में श्यामा महारानी जी आकर के देवचंद्र जी के तन में जमा इमाम मेहदी का जाहिर होना लिखा गया। अब कह रहे जो भागवत उपनिषद और कई संतों की भविष्यवाणियों में लिखा गया, मतलब जो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जो यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं, तो केवल एक धर्म के शास्त्रों के हिसाब से नहीं, हिंदुओं को भी समझ में आ जाए कि हिंदुओं में हमारे विजयानंदन निष्कलंक अवतार होगा, कुरान में उसी बात को आखरुल जमा इमाम मेहदी जाहिर होंगे, तो दोनों की बात पहले से लिखी हुई है। तो कह रहे जब कोई ये ब्रह्मांड सबके यह वचन और जन्म से ले भी तक जाके सुने पतिजे मन। अब प्राणनाथ जी फुरमाते हैं कि ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये सब गवाहियां और प्रमाण तो कार्य सबसे ग्रंथों में है, सबके ग्रंथों में है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के ग्रंथ में है। तो कार्य ब्रह्मांड जब से बना है, हम दोनों के प्रकट होने की लीला मूल से अंत तक लिखी गई है। अब उस ज्ञान को सुनने से मन में सब संशय मिट जाते हैं और फिर सच्चे पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाती है। तो ताके ग्रंथ भाखा मिने और आप अपने किए सब एक मिलाए खोल दीजिए और ये बस पावे तब। तो कह रहे अब वह सब प्रमाण जिस ग्रंथ में अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, उन सब प्रमाणों में जो छिपा हुआ भेद है, छिपा हुआ रहस्य है, सबके भेद केवल तारतम ज्ञान के द्वारा ही खोला जा सकता है। अब उसी शास्त्र को, उसी वेद को जो है संसारिक ज्ञानी अगर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ करके संसार में घटा देंगे, और कह रहे कि तारतम ज्ञान जिसको मिल गया है वो उसका खुलासा करेंगे तो परम धाम तक पहुंचाएंगे। शास्त्रों में जो बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया है, कुरान में उसी को इमाम मेहदी कहा गया, और कह रहे सबका साहेब कहा गया। और बाइबिल में भी जो ईसाइयों का धर्म होता है बाइबिल, तो उसमें भी कह रहे हैं कि ईसा जो है, बाइबिल में भी ईसा रूह अल्लाह कहा गया, और कह रहे और दोबारा आना भी बताया गया। अब सब हमारी ही हकीकत इन सब में लिखा है, हमारी ही हकीकत मतलब जो परम धाम से परम सृष्टियां आई हैं, जो तारतम ज्ञान के द्वारा ही समझी जा सकती हैं, सब में हम सबके आने का प्रमाण लिखा हुआ है, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे कुरान हो। तो सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस और 4-5 छठा दिन और तब जाहिर होबे अरस। तो जिसकी गवाही कुरान में लिखी गई कि अल्लाह आकर के दो जामे पहनेंगे। दो जामा मतलब होता है कपड़ा। तो क्या लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह आकर के 2 जामे पहनेंगे। तो अब ईसा रूह अल्लाह कौन है? धनी देवचंद्र जी, श्यामा महारानी। तो श्यामा महारानी के रूह अल्लाह कहा गया। तो पहला जामा अर्थात पहला तन किसका हुआ? देवचंद्र जी का। देवचंद्र जी के अंदर जो है आवेश लिए, और जब उस जामा को देवचंद्र के तन को छोड़ा तो आकर के आत्मा कहाँ बैठ गई? धनी देवचंद्र जी के। तो इस तरह से दोनों जामे में मतलब दोनों तन में मिलाकर के कुल 120 वर्ष की लीला इनने किया। और कह रहे हैं कि इसी तरह से एक वर्ष को चौथे, पांचवें और छठे दिन की लीला कहा गया। आपने 3 सुना, ब्रज की, रास की, बरारब की,
और फिर चौथे दिन और पांचवें और छठे दिन की लीला कहा गया। छठे दिन की लीला के बाद सारे ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी अखंड परम धाम के धनी साहिब है, यह सब जाहिर होगा। छठवां दिन के बाद तो सब ब्रह्म सृष्टि सेता करे हो बे जाहिर अखंड धाम, और जो याद नाई अक्षर को सो सुध सबो हुई तमाम। तो जो दृष्टि सुपन जीव की और नहीं लिखी मिने लगार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। ये सुध जो ले आवे रुवल्ला चौथे आसमान, अतिन से ती प्राप्त वही त्रिगुण सृष्टि पहचान। तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहो आगे सयनो, ये चर्चा सब ऊपर। अब इस तरह से यहाँ पर कहते हैं जिस खिलवत के सुख, खिलवत का सुख मतलब होता है परम धाम कि अंदर जो मूल मिलावा है उसका सुख, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को आज दिन तक अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते थे कि परम धाम के अंदर कौन सी लीला होती है। तो कह रहे हैं उसी तरह से मेरे परम धाम और मेरे स्वरूप की पहचान श्यामा महारानी जो चौथे आसमान, चौथा आसमान मतलब परम धाम से लेकर के आए, और कह रहे हैं उनके लाए हुए तारतम ज्ञान के द्वारा कह रहे हैं कि त्रैगुण मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो क्षर ब्रह्मांड के मालिक है, और क्षर के परे जो अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत, और उनके धाम की पहचान कराती है। यह जो ज्ञान है श्यामा महारानी जो ज्ञान लाए, तो ये पूरे ब्रह्मांड क्षर ब्रह्मांड और अक्षर और परम धाम का ज्ञान इससे होता है। अब कारण तीसरे ब्रह्मांड में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिसको आप कुरान के भाषा में आरूप जो है आखरुल जमा इमाम मेहदी का जो आना लिखा हुआ है, तो यह जो जागनी का ब्रह्मांड हुआ इसमें हमारे पुराणों में निष्कलंक विजयाभिनंदन और उनके अंदर इमाम मेहदी का आना, तो उसमें मेरे ही तीन स्तन स्वरूपों की हकीकत लिखी गई है। तो कारण अब तीनों स्वरूपों की बीतक, और जिसमें कुरान की शुरुआत में अलफ लाम मीम लिखा गया है, तो यह पहले परे का नाम है। जब मेरे ही तन में तीनों स्वरूपों का भेद है और लिखा भी है, तो कह रहे इसके भेद खोलेगा वही जो अल्लाह ताला जिसको पूर्ण ज्ञान देंगे। अब अपनी ही पहचान मैं स्वयं देता हूँ। पूर्ण परमात्मा कहते हैं कि इसका खुलासा वही करेगा जो परमात्मा हो, परम धाम से आया हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि और कोई तो आया नहीं, तो अब मैं ही इसका पहचान कराता हूँ। जैसे कुरान में लिखा है खुद खुदी की जो पहचान देगा वही खुदा होगा। खुद मतलब स्वयं, स्वयं जो है उस परमात्मा का खुदी का ज्ञान देगा कि मानो कि वही खुदा होगा। तो महामती प्राणनाथ जी ने उस खुद खुदी का जो है ज्ञान दिया, इसलिए वही खुदा है। अब मैं स्वयं अपने तीनों स्वरूप की पहचान कराऊंगा। तो अलब कहा मोहम्मद को रूअल्लाह ईसालाम और मीम मेहदी पाक से, ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। तो कर अब भया बरस 11वां, और तब मन उपजो विचार, और मैं कौन कहाँ थे आइयो और कहाँ मेरो भरतार। अब जो तीसरे दिन की मेरे महमंद वाले सन अंग की जो लीला हुई उसको मैं जाहिर करता हूँ। पर अब चौथे दिन मेरे अंदर श्यामा महारानी जी की हकीकत जो हुआ उसको जाहिर करता हूँ। जब श्यामा महारानी मतलब देवचंद्र जी महाराज के तन में जो प्रकट हुए, श्यामा महारानी उनके अंदर जब आई, उस तन की आयु क्या थी? 11 वर्ष की हुई। तब मन में यह विचार आया कि मेरे तन का रूप जो मिथ्या है, मेरा जो असल स्वरूप है वह कौन है। शनि देवचंद्र जी के अंदर यह 11 वर्ष से ही विचार आने लगा था कि आखिर मैं कौन हूँ। यह तो मेरा झूठा तन है, असल मेरा स्वरूप कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा भरतार क्या है। तो यह प्रश्न उनके अंदर आने लगा, और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा धनी कौन है, यह प्रश्न 11 वर्ष से उनके अंदर आने लगा। तो कह रहे पूछत फिरे प्रदेश में
और कहाँ है परमेश्वर, और जिन सबको पैदा किया तो कहाँ है सब ऊपर। इस तरह से कह रहे हैं क्या कि अब जहाँ कह रहे वहाँ जगह जगह पर और परमात्मा के बारे में पूछते फिरने लगे। यानी देवचंद्र जी जहाँ जाते तो यही पूछते कि वह परमात्मा कौन है। तो कह रहे हैं जिसका दुनिया को जिसने पैदा किया हो, जो सबसे बड़ा हो, तो कह रहे हैं वह रहता कहाँ है। तो कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जानना वह निकट यही ग्रहों में सार। तो कोई जवाब देता है वह तो घट घट पे व्यापक है, यही जो है सार है सारे ग्रंथों का। इस तरह से जो है सब उनको जवाब दिया करते। तो एक देहुरा तहाँ रहे और तामे मूरत पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते दय प्रतीक्षणा उस थाम। तो जहाँ उमरकोट, उमरकोट जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, पहले जो है भारत में था, भारत एक था। तो उमरकोट गांव में एक पिंगल श्याम जी का मंदिर था, श्याम जी का मंदिर एक तो था। तो जिसमें पिंगल श्याम जी अर्थात बांके बिहारी की मूर्ति वहां पर विराजमान करी गई थी। तो धनी देवचंद्र जी उस मंदिर में जा करके और कह रहे हैं कि यह परमात्मा जो है का घर है ऐसा मानते थे। वहाँ प्रातः कालीन जाते थे और 3-3 4-4 घंटे तक वहाँ परिक्रमा दिया करते थे। तो ले लोटा घर से चले संत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे आवे ना मन में लाज। अब बाल्यावस्था थी तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए पिछली रात्रि को ही, पिछली रात्रि मतलब होता है कि अंतिम, अंतिम अर्थात भोर में ही देह क्रिया करने के लिए वो घर से निकल जाते थे और उधर जा करके जो है देह क्रिया करते थे, दातुर कुल्ला करते थे और स्नान के लिए लोटा लेकर के भी वो जाते थे। और गांव के बाहर एक कुआं था, वहीं पर जाकर के स्नान करते थे और स्नान के बाद वो सीधे मंदिर चले जाते थे। और उनके अंदर कोई लाज मर्यादा नहीं था, किसी प्रकार का लोक लाज वो जो है मन में भाव नहीं लाते थे कि दुनिया कहे देखेगी तो क्या कहेगी कि 3-3 4-4 घंटे जो है परिक्रमा कर रहे हैं इस उम्र में। इस बात का उनको कोई भान नहीं था। तो नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पहर, और फिर दंडवत करके मेहनत अति करे जोर। तो एक पहर में जो है 3 घंटा होता है। तो कह रहे 3-3 घंटा तक वो दंडवत प्रणाम करके, घूम करके नहीं, दंडवत लेट लेट करके परिक्रमा किया करते थे। और जो कहते हैं कि यह सरल कार्य नहीं था, अति कठिन कार्य, एक बार परिक्रमा लेट करके करो तो संभव नहीं है। वो 3-3 घंटा इस तरह से जो है परिक्रमा किया करते थे। और कह रहे हैं कि उस देश में साध संत आवत नाही कोय, और जल कसनी देख के कर काहू न आवत होए। तो जो उमरकोट पाकिस्तान में वहां पर कोई साधु महात्मा सत्संग करने के लिए, ज्ञान देने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ की भूमिका जो है रेतीली थी और वहाँ खाने पीने का कोई सिस्टम था नहीं। और जो है वहाँ जो है जल का बड़ा अभाव था। पाकिस्तान में अभी देखिए ना, जो अपने नदियों का पानी रोक दिए तो तमाम हाहाकार मच गया। तो पानी यहाँ जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र है पाकिस्तान में, पानी भारत की नदियों से परा। तो जहाँ पानी नहीं था, साधु संत को बार बार नहाने शौच जाने के लिए चाहिए, तो पानी न होने के कारण कोई साधु जो है आ जाते नहीं थे। इसलिए जो है सारे इसके कारण वहाँ असाधुओं का सत्संग का बड़ा अभाव था। तो एक बेर मतु मेहता संग आए, फते कच्छ देश तहाँ देवरे साथ बहुत, और देखे बीच विदेश। तो इस तरह से जब धनी देवचंद्र जी महाराज मंदिरों में ज्यादा समय देने लगे तो उनकी माता जी जो थी कुंवरबाई, तो कुंवरबाई ने मत्तू मेहता से अर्थात देवचंद जी के पिताजी से कहा कि यह एक ही मेरा बेटा है, इसका दिल दिमाग अब धर्म की ओर चला गया, फिर घर गृहस्थी कौन देखेगा।
तो फिर क्या किया जाए, दोनों सलाह करते हैं पति पत्नी, तो इसको जो है धंधे में मन इसका लगवा दिया जाए। होता है ना, कोई पियक्कड़ लड़का हो जाए तो कहते हैं इसकी शादी कर दो तो ये पीना छोड़ देगा, और कोई साधु संत बनने लगे तो इसकी शादी कर दो तो ये महात्मा नहीं बनेगा, कंट्रोलिंग हो जाएगी घर गृहस्थी में। तो इस तरह से जब दोनों पति पत्नी सलाह किए तो फिर कह रहे हैं कि का जो है, जब इस तरह की स्थिति हुई तो मतु मेहता जो है जाते थे कहाँ, कच्छ देश में। तो धनी देव कह रहे हैं कि मतु मेहता जी ने सोचा कि देवचंद्र जी जब जवान हो रहे हैं तो इनको कमाने का कार्य भार सौंप देना चाहिए। यह विचार जो है उनके मन में आया कि वो कच्छ देश में जा रहे थे। तो कच्छ देश के भोजनगर में, जहाँ पर ये ऊंट घोड़ा से अपना सामान ले जाते थे और वहां से जो है किराना सामान ले आते थे, जिससे वहां का उनका व्यापार चलता था। धनी देव जो है इनका मतु मेहता जी का, तो देवचंद्र जी को साथ में लेकर चले गए और वहां जा करके देवचंद्र जी ने देखा कि यहाँ तो गली गली में मंदिर है, यहाँ तो गली गली में आरती पूजा हो रहा है। वहां तो एक मंदिर था, और जब यहाँ पर आ गए कहाँ, भोजनगर में, कच्छ देश में, गुजरात अर्थात। तो गुजरात, कच्छ जो है गुजरात में ही है ना। तो यहाँ जब आ गए गुजरात प्रदेश में, तो यहाँ पर जब देखे कि गली गली में साधु संत है, जगह जगह में कथा सत्संग चर्चा हो रही है, तो उनको केवल 2-3 दिन का ही समय मिला। और मिला इस मंदिर उस मंदिर, जहाँ तहाँ घुमा करते थे। पिताजी जो है अपने व्यापार का सामान ले रहे थे, तो उनको जो है अधिक सत्संग लाभ मिला। तो इस तरह कहते, तब कर बात तब की मन में रहे, मैं पाए जाऊं कच्छ में, कहाँ जाए के खोज करो, पाऊं परमेश्वर तीन से। अब इस तरह से कह रहे हैं कि जब 2-3 दिन वहां रह लिए, व्यापार का कार्य जब पिताजी पूरा कर लिए, तो उनको लेकर के अपने उमरकोट देश वापस आ गए। लेकिन देवचंद जी के मन में जो कच्छ में उन्होंने सत्संग किया, उस सत्संग का जो है उनके मन में छटपटाहट होने लगी कि हम जो है अब कब वहां पहुंच जाए और सत्संग साधु महात्माओं से करें और जो है परमात्मा की प्राप्ति कर लें। तो घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग, और दूनी से बैर रहे, और उन्हें देखे लगे आग। अब कह रहे इस तरह से, तो घर में खटपट रहे, तो जो उनका मन रूपी जो घर है, तो उसमें उनके खटपट चलने लगा। और माता पिता जी से प्रायः जो है उनकी जब मन में, जब किसी के दिल में खटपट होती है, तो माता पिता जी से भी उसी तरह से खटपट, क्योंकि विचार तो कुछ और चल रहा है, तो माता पिता जी से भी उनका इसी तरह से खटपट होता रहता था, क्योंकि उनका जो है परमात्मा से लगाव हो गया धीरे धीरे। और जब परमात्मा से लगाव हो जाता है तो संसार से बैर अपने आप हो जाता है, और कारण वो अपने हृदय में परमात्मा को विराजमान कर चुके थे। इसलिए सांसारिक जो सगे संबंधी थे, तो कह रहे, और घर द्वार था सब जो है अगिन के समान उनको लगने लगा। तो कर दय सिखापन बहुतक, कर कर थके सब कोय, एक फिराए जो फिरे कहे समझावे सोए। पार्वती कहते हैं देवचंद्र जी का जो बालापन में ही ऐसा स्वभाव जब माता पिता जी ने देखा, और सवे जो है सगे संबंधियों ने उनको भी बहुत समझाया, पर कारण देवचंद जी को कोई फर्क न पड़ा, कोई असर ना हुआ। तो एक परमात्मा को पाने का उनका लक्ष्य था, और उनकी आत्मा जो है जागृत हो चुकी थी। क्या संसार क्या है, मिथ्या है, परमात्मा ही एक सत्य है। तो परमात्मा को पाने की इच्छा, लक्ष्य उनके मन में जागृत हो चुका था। तो श्री देवचंद्र जी के मन में, जाऊं कहूँ विदेश, कहाँ जाए के खोज करो, कोई मोहे दे उपदेश। धनी देवचंद जी के मन में यह विचार आने लगा कि इस गांव से मैं कहीं जो है परदेश में चला जाऊं, और जहां जा करके उस परमात्मा के पाने का उपदेश श्रवण करूं। तो पूछत फिरे सब ठौरो, कोई मुझे बतावे राह, या समय राजा उमरकोट को, ताके बजीर जाए ताह। तो उमरकोट गांव में, तो एक दिन की बात थी
कि अपने बाल मंडली के साथ देवचंद जी खेल रहे थे। तो उस दौरान में क्या होता है कि अब उनका मन तो उखड़ा उखड़ा था। तो मित्रों ने पूछा कि कुछ दिनों से तुम इस तरह से जो है उखड़े टाइप के दिखते हो, तुम्हारा जो है चित्त कहीं और रहता है। तो उन्होंने बताया कि मैं पिताजी के साथ उमरकोट से कच्छ चला गया था। वहाँ मैंने देखा तो तमाम सत्संग, चर्चा, मंदिर, आरती, पूजा, मेरा मन वही खिंचाव हो रहा है कि मैं कैसे चला जाऊं। तो फिर उनके जो है मित्रों ने बताया कि यहाँ का जो राजा है तो उमरकोट मारवाड़ देश का, तो कच्छ देश में जाने के लिए जो है बारात उनकी जाने वाली है। तो उमरकोट के राजा के जो लड़की है, तो लड़के की शादी जो है, लड़का पहले राजाओं की शादी करने नहीं जाते थे, तो उनका जो वजीर होता था तो एक तलवार लेकर के वो चला जाता था, तलवार लेकर के जाता था, वहां से शादी तलवार की होती थी, लड़की को लेकर के चले आते थे। तो वजीर जो है बारात लेकर के कच्छ जाने वाला है। तो देवचंद्र जी को जैसे सूचना दिए उनके मित्रों ने, तो देवचंद्र जी तत्काल जो वजीर था उसके घर पहुंच गए कि मैं सुना हूँ कि आप जो है यहाँ से तलवार लेकर के शादी करने जा रहे हो, कहाँ गच्छ, तो हम भी चलना चाहते हैं। तो वजीर ने कहा कि हमारे जितने बाराती हैं उस अनुसार ही हम जो है घोड़े, हाथी, ऊंट की व्यवस्था किए हुए हैं, अतिरिक्त हमारे पास कोई ऐसा वाहन नहीं है। तो अगर आपको चलना है तो अपने लिए आपको सवारी तैयार करनी होगी। तो उन्होंने कहा इसकी चिंता आप मत करो। तो खाड़ा विवाहने को राजा था कच्छ में, और 200 असवार एक बहल उतावले पहुंचने। तो देवचंद्र जी ने जब यह सुना कि राजकुमार का खाड़ा मतलब तलवार, खाड़ा विवाहने के लिए जा रहा है और उस शादी में 200 घुड़सवार और रथ लेकर के जो है जाने वाला है, कौन, बाजी जो है उनका वजीर। तो श्री देवचंद जी ने सुनी और गए पूछने, तीन वजीर के बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। तो उन्होंने फिर जब बातचीत हुई तो कहा कि कोई बात नहीं है, हम भी कच्छ चल लेंगे, हमारी व्यवस्था अलग से होगी। केवल मैं आपका वाहन नहीं लूंगा, आपकी सवारी नहीं लूंगा, केवल मैं रास्ता जानने के लिए आपका साथ चाहता हूँ, उसकी चिंता आप मत करना। तब पूछा उन्होंने, क्या असवारी तुम्हारे, हम संग क्यों पहुंचोगे, और प्यादे असवारों के। अब कह रहे हैं कि वजीर देवचंद जी से पूछता है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी सवारी है, कौन सा साधन है, हम सब सवारी से जाएंगे और तुम पैदल जाओगे तो हमारे साथ कैसे पहुंच पाओगे। तब कहा श्री देवचंद्र जी, हम चले आवेंगे। और तब उनने बरजे जिन आवो संग हमारे। देवचंद जी ने उत्तर दिया कि तुम उसकी चिंता ना करो, हम वो तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे भागते हुए। यह सुन करके वजीर ने मना किया कि ऐसा कार्य मत करना, आप हमारे साथ जो है मत चलना, हम तुमको पैदल नहीं लेकर के जा सकते हैं। तब देवचंद्र जी विचारिया, मैं काहे पूछो इन्हें, पीछे चला जाऊंगा अपने पाँव से। तो देवचंद्र जी ने कहा कि हम तो फालतू इनसे पूछने चले आए, बस हमको जान लेना चाहिए कि इनकी बारात कब निकलेगी, बस उसके पीछे पीछे हम रास्ता देखते हुए चले जाएंगे। तो घर हो जाए के साझ को और राह की लेने लगे, और थारी कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के। तो घर में जा करके एक पोटली में देवचंद्र जी महाराज अपने आवश्यकता अनुसार बर्तन को एक पोटली में इकट्ठा कर लिया, कि जैसे जल का पात्र और भोजन बनाने के लिए थाली और कटोरा, और जो है एक लोहड़ा मतलब होता है कड़ाही, और कड़ाही को भी उसने बांध लिया। एक एक नीमचा कमर को, और कपड़े पहनन के, और बक्सा बांध तैयार भय, और खर्ची बांधी तीन में। फिर इसके बाद कर तेज दौड़ने के लिए कहीं मैं थक न जाऊं, तो थक न जाऊं तो एक उन्होंने निमचा भी रख लिया। निमचा मतलब होता है कमर में बांधने का पटुका, मतलब फेड़ा बांध लेते हैं ऐसे ना काम करने वाले, जिससे मैं थकूं ना कमर में, तो उसको भी रख लिया।
और पहनने के लिए बस एक ठो कपड़ा रख लिए, और कह रहे हैं कि एक दो दिन बनाने के लिए थोड़े से खर्चे वगैरह रख लिए। सोचा कि अगर रास्ते में कोई डाकू मिल गया तो उससे बचने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। तो एक घर में छोटी सी कटारी थी, जिसको तलवार बोलते हैं, छोटी कटारी भी उन्होंने रख लिया। तो ले प्रसाद पौड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार, और वे साथ असवार भय, ये करने लगे विचार। अब ले प्रसाद पौड़े मतलब दोपहर का भोजन करके सब लोग आराम करने लगे, माता पिताजी और खुद। तो पिछला दिन रहा घड़ी चार। अब 4 घड़ी दिन पिछला मतलब बाकी रहा, तो 4 घड़ी मतलब होता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा है ना, 1.5 घंटा जब समय बाकी रह गया, तो अब कह रहे हैं कि बारात निकलने का जो समय था, उधर गाजा बाजा भी सुनाई देने लगा। अब करे तो करे क्या, क्योंकि सामने जो दरवाजे पर माता पिताजी दोनों जन बातचीत दरबार करते हुए बैठे हैं, और उधर बारात जाने का टाइम हो गया है। तो कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई इत, वे असवार रिंग गए, ये पीछे चले जाए तित। तो मुख्य द्वार पर जब माता पिताजी वार्तालाप कर रहे थे, तो बात करते करते अब मौका का तलाश कर रहे थे कि माता पिताजी दरवाजे से हटे तो हम निकल करके भागे। लेकिन अब उनको क्या पता, तो अपने हिसाब से वो दरबार कर रहे थे, और कह रहे हैं कि इधर क्या हुआ कि जो वजीर की सवारी थी वो धीरे धीरे आगे निकलती गई। अब देवचंद जी जो है करें क्या, तो करे चली अति उतावले मन में पहुंचो धाय, अभी असवार ले प्यादे और क्यों कर पहुंचो जाय। तो अब उनको जैसे लेट होने लगा तो बोले कि क्या करूं, पैदल जाना है, पर कोई बात नहीं, 10-5 मिनट भले ही लेट हो जाए पर ये हट जाए, देखे ना। तो ऐसे करते करते लेट हुआ, फिर की दौड़ करके मैं पा जाऊंगा। तो फिर पीछे के दरवाजे से जो उनकी खिड़की थी वहां से निकल करके वो भाग निकले। तो कह रहे यूं करते चले गए, बीच पड़ी आए रात, एक मुतलक रेती का ये किन सो करे बात। अब उनके अंदर जो है अधिक विश्वास था, और जो है आगे जा करके वहां पर देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि बारात, बोले बारात तो चली गई। तो जब बारात निकल गई तो पूछा कि किस दिशा में बारात गई, तो जैसे लोगों ने बताया कि इस दिशा में बारात गई है, तो कह रहे हैं कि वो उसी दिशा में चल देते हैं। वो जो सवारियां थी उनके जो है पद चिन्ह देखते हुए, ऊंट हाथी घोड़े का देखा, वो देखते हुए चले गए पीछे पीछे। कहाँ चली राह न पाइए, भय चोरन का जोर, एक दो निवाह ना सके, और है इस भांत का ठौर। तो अब जो है बारात आगे निकल चुकी है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तो उनके मन में जो है अब डर आ गया, बहुत डरने लगे कि अगर यहाँ कोई डकैत चोर मिल गया तो फिर क्या करूंगा। तो कह रहे एक ढेर पांव उठाए खड़ा रहे तरफ, और फिर कहाँ पांव लगे, ढेर लगे और ठौर। तो कह रहे कि रेती में जो पद चिन्ह देख करके जा रहे थे, तो रेगिस्तान में थोड़ी सी जब हवा चलती है तो पांव जो है गड्ढे जो होते हैं समाप्त हो गए। अब जब समाप्त हो गए तो उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, धीरे धीरे और परेशान हो गए। इसीलिए तो कह रहे थे कि वहाँ आपको इन्वर्टर लगवा देना था ना यहाँ पर दूसरा जी, आप फिर बोल देते उसको किसके कनेक्शन। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जब रेती जो है, रेती में जो पांव थे वो सब मिट गए। अब कह रहे हैं कि रास्ता का कोई पता रता नहीं चल गया रहा कि अब किधर मैं जाऊं। तो वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द, ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद। अब जो बालय अवस्था तो था ही, और दूसरे जो है उनके मन में जो अतिशय डर दहशत आ गया। और तीसरा जो है भागते भागते भी आए,
तीन प्रकार की समस्या हो गई ना। तो एक तो उनका उम्र क्या था, उस समय 16 साल का था जब घर से भागे थे देवचंद्र जी, बाल्यावस्था था। और दूसरा उनके मन में चोरों का डर था। तीसरा दौड़ते हुए जा रहे थे। तीन कारण से उनके पेट में अतिशय दर्द होने लगा। और सारे जब दर्द होने लगा तो आगे पीछे वो देखने लगे और उनको कुछ अनुमान नहीं लग रहा था कि अब मैं किधर जाऊं। यूं करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई ऐसो आए हो विचार। आप कह रहे ऐसे चारों दिशाओं में देखते हुए भागते हुए चले जा रहे थे कि सामने से उनको एक व्यक्ति, एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। तो जब उसको उसने देखा, देवचंद जी ने देखा, तो उनके मन में और डर समा गया और दहशत हो गई और मन में उनके अनेक प्रकार के विचार आने लगे। तो ये चोर मोको मारेगा और ना ही बचने का ठौर, और मेरा कछुना चल है मुझ गई दिसे। और तो जब उनके मन में डर आने लगा कि यह निश्चित रूप से यह कोई न कोई डाकू है और इधर कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा कि मैं किस दिशा में भागूं। तो उनके सामने अब कह रहे हैं कि अब मेरा बल कुछ चलेगा नहीं। या सोचते सोचते वो क्या हो गए, बेहोश टाइप से हो गए, बेसुध हो गए, कुछ समझ में नहीं आया, अतिशय डर गए। तो इतने में आए गया हुए गई मुलाकात, और देख ही दहशत भई वह करने लगा बात। तो इसी सोच विचार में थे कि उनके मन में वह विचार होते होते आते आते वह पुरुष जो था एकदम उनके नजदीक आ गया। और उसकी वेशभूषा जब ये देखे, यह तो बिल्कुल डकैतों जैसे सिपाही भेष में, तो वो कुछ बोल नहीं सके। तो कह रहे ये भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, और मोह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसो भेष ल्यावन हार। इस तरह से जब देवचंद्र जी ने उस सिपाही का भेष देखा कि कमर में जो है कटारी है, कमर में कटारी मतलब तलवार, और मुंह पर जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और उसका पठानों जैसे मतलब मुसलमानों जैसे जो भेष था। और हाथ में क्या लिए थे, एक भाला। और ऐसा स्वरूप जब उन्होंने देखा तो मुख से आए वचन कहे, छोड़ो कमर तलवार। अब मुंह मुदा दहशत से और कुछ न आयो विचार। अब देवचंद जी के पास जब आकर के वह व्यक्ति क्या बोलता है कि अपने कमर में जो कटारी बांधे हो, कड़क आवाज से सुनो, अपने कमर में जो कटारी बांधे हो उसको तत्काल छोड़ दो ए लड़के। जब ऐसी बात उन्होंने सुना तो देवचंद जी को और डर लग गया, डरावना रूप देख करके। और कड़क आवाज भी जब सुने तो डर गए और एक शब्द भी वो ना बोल सके। तो कह रहे तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज, कहाँ छोड़ तू गाड़ ही। ये बातें देखी इनकाज, अब उनके अंदर इतनी डर होने लगी कि यह तन जो है, यह मिथ्या जगत के तन में स्वयं श्यामा महारानी अपने सामने खड़े मिथ्या जगत के तन में विराजमान राजी महाराज जी को न पहचान सकी। अब दोनों बातें देखिए, देवचंद जी कौन है, श्यामा महारानी, और जो सिपाही में थे तो कौन थे, अपने राजी महाराज जी। तो इस मिथ्या जगत में जो है आ करके श्यामा महारानी जो हर पल परम धाम में राजी महाराज जी के साथ में रह रही है, वो सिपाही देश में कोई दूसरा था नहीं, वो कौन थे, राजी महाराज जी थे। तो कहे संसार में वो पहचान नहीं कर सकी और जाना कि यह कोई चोर डकैत है, राजी महाराज जी थे जबकि वो। तो कह रहे जब उन्होंने ऐसा देखा और जब कड़ी का आवाज सुना तो तलवार कौन कहे, वो अपनी गठरी भी तत्काल उनको दे दिया। मांगा तलवार तो तलवार भी दे दिया, गठरी भी कह रहे हैं कि सौंप दिया। तब जाना मुझे मारेगा, और उन्होंने कहे सुकन बिछाया बिछौड़ी सुबाए, और तब कांपने लगा मन। तो फिर जब उन्होंने उस पिछौरी को वहां जमीन पर बिछा दिया और कटार गठरी लेकर बोले
कि जो है इस पर तुम लेट जाओ। देवचंद्र जी जो है वहां पर लेटते हुए और भयभीत हो गए कि अब निश्चित रूप से लेटा करके अब बर्छी से अब भाला से अब हमको मारेगा, अब तो पक्का। और कांपने लगे। तो बर्छी हाथ पकड़ के एक साधल पर दे पाय, बोझ दिया शरीर का, फिर यूं पूछी जाए। तो फिर जब लेट गए और लेटने के बाद और उनके जंघे पर, उनके पैर पर वह सिपाही एक जंघे पर पैर रखता है और पैर पे जो है रखने के बाद पूछते हैं कि पेट का जो है दर्द अब कैसा है, पेट का जो सूल उठ रहा था, जो दर्द था वो कैसा है। तो इन्होंने कहा कि जिस जंघे पर उन्होंने पांव रखा था, दे करके दबाया था, तो पूछा कि दर्द भया कछुहल का, सूल पेट का था जोर। श्री देवचंद जी उत्तर दिया कछु रहा और ठौर। जब इस तरह से पूछा कि अब तुम्हारे पेट का कैसा दर्द है, तो देवचंद जी ने उत्तर दिया कि कुछ तो ठीक हो गया, जिस तरफ आप पैर रखे थे उधर का आधा पेट का दर्द ठीक हो गया, अब कुछ बाकी है। तो फिर दूसरी जांघ मूल में दे पांव खड़े रहे, और बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे। इस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरे जंघे पर पैर रखकर खड़े हो गए, उनके दूसरे जंघे में पैर रखा। फिर जो है पूछते हैं कि अब बताओ कि कैसा लगा। तो फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटा या कार, तब उठ खड़े भय श्री देवचंद जी ऐसा किया विचार। देवचंद जी ने पूछा, देवचंद्र जी से उन्होंने पूछा कि पेट का दर्द अब बताओ मिट गया कि नहीं। तो देवचंद जी ने उत्तर दिया कि अब बिल्कुल ठीक हो गया। और देवचंद जी उठ करके खड़े हो गए कि इसने मारा तो नहीं, इसने बचा दिया, लेकिन अभी अपने घर ले जाएगा और क्या करवाएगा, वहां पर जो है काम धाम करवाएगा। तो पिछौरी कमर बधाई के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, तब जान्या श्री देवचंद्र जी ये मारे नहीं क्यों कर। देवचंद जी सोचने लगे कि यह अपनी पिछौरी देवचंद जी ये कमर में बांध दिया, उठो। और जो अपना पिछौरी लिया था सिपाही, वो उनके कमर में बोल दिया कि बांधो अपने। और उनकी जो गठरी थी, उसने अपनी गठरी, उनकी गठरी अपने कंधे पर ले लिया, अपनी पिछौरी उनके कमर पर, उनकी गठरी अपने कंधे पर। तो देवचंद जी ने समझा कि ये कोई चोर और नहीं है, इसने मेरी गठरी जो है, यह चोर तो कहीं नहीं, डकैत तो नहीं है, डकैत होता तो मार दिया होता, लगता है कहीं चोर ना हो, मेरी गठरी ले लिया है। अब जो है अब कह रहे हैं कि पर कह रहे हैं कि हम मुझको मारा क्यों नहीं, मेरे ऊपर क्यों मेहरबानी किया, क्यों दया किया। अब ये विचार आने लगा मन में। तो बंदी खाने, अरे वाले का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ ना। तो इस तरह से करे बंदी खाने रख के करेगा गुलाम, मारने से तो बचाया अब क्या करावे काम। अब कहा कि यह अपने घर में ले जा करके, हरे वाले का, तो ये अपने घर ले जा करके अब निश्चित रूप से काम करवाएगा। तो करे मिल दो यहाँ से चले, राह में अति जोर, लगे बात अलौकिक पूछने कहो कौन तुम्हारो ठौर। अब यहाँ से राजी महाराज जी ने गठरी उठा लिया, गठरी उठा लिया और तेजी से बोले कि मेरे पीछे पीछे चलते आओ। देवचंद जी सांसारिक बातों में उलझ गए, सांसारिक बातों को पूछने लगे। और तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो अजी महाराज जी सिपाही भेष में श्यामा महारानी को अर्थात देवचंद जी को पीछे पीछे ले जा रहे हैं और रास्ते भर हाल चाल पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो, मतलब जिससे बातों में उलझ जाए। तो कह रहे नाम माता को पूछता है और कुटुंब परिवार, औरता को उत्तर देता है चले जाए तीन लार। तुम्हारे माता जी का क्या नाम है और कुटुंब परिवार में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, कितने लोग हो तुम लोग। तो देवचंद्र जी ने तेजी तेजी से चलते भी जा रहे हैं और हर बात का जवाब भी देते जा रहे हैं। तो देवचंद जी उत्तर दियो रहे उमर कोट गांव, मतु मेहता जो पिता करे सौदागरी का काम। देवचंद जी उत्तर दिया कि हम उमरकोट गांव के रहने वाले हैं
हमारे पिताजी का नाम मत्तू मेहता है और माता जी का नाम कुंवरबाई है और सौदागिरी का काम करते हैं यानी व्यापारी का। तो फिर खबर देश की पूछने लगे सुकन, कौन राजा तुम देश को कैसो ताको चलन। अब फिर पूछने लगे कि तुम्हारे मड़वाड़ देश में कौन सा राजा है और उस राजा का रहन सहन का है, उसका जो है नियम कायदा क्या है, तुम्हारे राजा का नाम क्या है और उसका प्रजा के साथ व्यवहार क्या है। तो कौन वजीर ताके रहे क्यों कर चलत व्यवहार, कहे तैसी बातें लौकिक यही पूछे विचार। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे राजा का जो वजीर है उसका क्या नाम है और कार्य प्रजा के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। तो कार्य कौन का वो करते पूछत चले पंथ करते जाए और रात रही थोड़ी बाकी और सांत को पहुंचे धाए। तो इस तरह से संसार की सारी बातें करते करते सफर कट गया, पता नहीं चला कि कब रात खत्म हो गई। फिर सारी रात इसी प्रकार से बातें करते करते समाप्त हो गई, थोड़ी सी रात जब बाकी रह गई इतने में जहां तक उनकी बारात पहुंची थी वहां तक वो पहुंच भी गए। आगे देखते हैं तो वहां पर बारातियों का पड़ाव पड़ा था, तो राजी महाराज जी देवचंद जी को ले जा करके वहां पर पहुंच गए। तो कारण उस जागा खड़े रहे, पिछौड़ी छुड़ाई कमर से अपने पीठ पर गाठरी दे दई देवचंद्र जी को इस समय। तो जब उनकी बारात जहाँ पर पड़ाव पड़ी थी, जहाँ पर भोजन आदि बना खा रहे थे, तो वहां जा करके थोड़ी दूर पर वह सिपाही कहता है कि तुम्हारे कमर में जो पिछौरी हमने बांधा है तो उसको तुम छोड़ करके हमको दो। और जो देवचंद्र जी की जो कठरी वो सिपाही लिया था वो देवचंद्र जी की कठरी उसको सौंप दिया। तो दही तलवार छोड़ के देखिए तेरो साथ, पीछे फिरे के देख ही मेरा किन्ने पकड़ा हाथ। अब क्या होता है कि पिछौरी अपनी सिपाही ले लेते हैं, उनकी जो है पोटली बर्तन की दे देते हैं और कटारी जो लिए थे वो कटारी भी उनको लौटा देते हैं। फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारी बारात वही है ना जिसके पीछे तुम जा रहे थे, जिसको तुम ढूंढ रहे थे। तो जैसे बारात के तरफ उनने मन उठा करके अपना नजर उठा करके देखा, वह सिपाही भेष जो है अंतर ध्यान हो गए। अब कहने लगे कि ओहो ये क्या हुआ, जिस परमात्मा को मैं आज दिन तक ढूंढ रहा था वही परमात्मा मेरा हाथ पकड़ करके यहाँ पहुंचाए और हम उनका पहचान न कर पाए। तो वहाँ तो कछु ना दे कहीं कौन गए कौन कहाँ गयो यह, ये हकीकत मेरा खाबंद कियो विलाप याद कर। आप कहे कि यही हमारे खाबंद थे जिसको मैं ढूंढ रहा था, मैंने उनकी पहचान न कर पाई। बहुत विलाप करने लगे, अंदर ही अंदर बहुत तड़पने लगे। तो इस तरह से कह रहे हैं, जब तक कोई सामने होता है तो वह बहुत बुरा लगता है, कहावत। और जब वो आंखों से ओझल हो जाता है तो वही खुदा होता है। पहले जब तक कोई सामने होता है तो वह बुरा होता है। ऐसे संसार की रीति है, जब तक वह सामने रहेगा तब तक तो बुरा, लेकिन जब मर गया तब याद करेंगे क्या बताऊं ऐसा करता था वैसा करता था, अब कौन करेगा। तो इसी तरह से यहाँ ये भी कह रहे हैं कि साथ में थे तब तो कोई हो सकता है डकैत है, हो सकता है कि चोर हो, मारा क्यों नहीं, घर में सेवक बना करके बंधुआ बना करके काम करवाएगा, यह विचार चलता रहा। लेकिन जब अंतर ध्यान हो गए तो तड़पने लगे। तो फेर के ऐसा विचारियां अब मेरे ये तो है सिर पर, और जहाँ कहूँ मैं डार हो ये छोड़ नहीं क्यों कर। इस तरह से कह रहे हैं, तब मन में निश्चय कर लिया यह मेरे यही धनी थे, मेरे आत्मा के ही खसम थे, इसको मैं आज दिन तक ढूंढ रहा था। अब मेरे पर लाख संकट भी क्यों ना आ जाए, तब भी हम एक पल के लिए इस सूरत को इस इस सूरत का दर्शन किए थे, अब कहे कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो ताकीक हुआ धनी है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाओगे खोज ले हूँ इन पर। तो कह रहा है इस तरह से अब निश्चय हो गया कि मेरे धनी मेरे साथ में है। अब विश्वास हो गया। अभी तक तो परमात्मा कौन है कहाँ है कुछ पता नहीं था, 16 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन जब इस तरह से उनके साथ उन्होंने साथ दिया
कि रेगिस्तान में, जंगल में, बियाबान जंगल में जो रास्ता सूझता नहीं था, देवचंद जी आकर के और उनको पहुंचा दिए। भले आज अंतर ध्यान हो गए हैं, पर कह रहे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको ढूंढ निकालूंगा, ऐसा दृढ़ विचार कर लिया उन्होंने मन में। तब सन्मुख चले साथ को आवत रोके तीन, कौन है कहाँ आवत नाम श्री देवचंद्र रियायत। यह निश्चित करके जैसे ही वह बारात वालों की तरफ आगे अब बढ़ते हैं, तो खड़े सिपाहियों ने रोका, रुक जाओ, तुम कौन हो, कहाँ चले आ रहे हो बिना पूछे। तब देवचंद्र जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम देवचंद जी है, मैं उमरकोट का रहने वाला हूँ। तो उन सिपाहियों से कहा, तब ले चले सिरदार पे, उनने पूछे सुकन, तुम क्यों आए, हमको मिले। अब बड़ो अचरज भयो। तब चूंकि वजीर से तो पहले देवचंद जी पूछ चुके थे कि हमको चलना है, तो जब वह वजीर देखता है कि यह तो बिना सवारी किए, तो उसके मन में बड़ा जो है अचरज हुआ कि यहाँ तुम कैसे पहुंच आए, हम तो तमाम सवारियों में आ रहे हैं, तब अभी तक पहुंचे, तुम कैसे आ गए। तो क्यों कर रहा पाई तुम, क्यों पहुंचे अतवारों संग। तो तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, आए चले जैसे बंग। तो जब वजीर ने पूछा कि हम तो सब सवारी में आए, लेकिन तुम बताओ कैसे आए हो और यहाँ कैसे पहुंच गए, तुमको रास्ता कैसे मिल गया इस जो है ईरान देश में। तब देवचंद्र जी ने कहा कि जैसे बंग मतलब हवा, वायु, वायु की तरह मैं जो है यहाँ आकर के उड़ करके आ गया। तो कह रहे कि तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम, पाँव अपने बल से चले मार्ग आयम। तब उन्हें उत्तर दिया कि तुम्हारे जो पाँव थे अखबारियों के, उस पाँव को देखते हुए मैं पीछे पीछे चला आया। तो सबो बड़ो अचरज पाई के कही खोलो कमर, ये कौन डेरा डांडी पछाड़ी, और कोई था आग जलाने पर। अब देवचंद्र जी को सब कहते हैं कि कोई बात नहीं है, सब अचरज में तो पड़ ही गए, और कहते हैं कि अब अभी सामान इत्यादि उतार ही रहे थे हम सब लोग कि तुम आ गए। तो और भंडारी लोग जो साथ में आए थे सब भोजन की तैयारी कर रहे थे, चूल्हा अग्नि सब जला रहे थे कि अब भोजन बनेगा। समय विलम्ब नहीं हुआ, वो अखबारी से आए और 1.5 घंटा पहले भी चले, और बीच में इनकी जो बातें हुई, लेकिन ऐसे पहुंचे कि बस सामान उतार रहे थे, चूल्हा उल्हा सब की तैयारी कर रहे थे। तो कह रहे तब उन कायस्थ सिरदार ने रसोई का किया आदर, चाहो तो सीधा ले लो या आओ रसोई पर। तो अब जो है, जो कह रहे हैं कि कायस्थ जाति के वजीर जो था, जो है सब कायस्थ जाति के वजीर ने देवचंद जी के जाति के होने के नाते, क्योंकि जो बादशाह था, जो राजा था, तो वो वजीर जो था तो उन्हीं के परिवार का था कायस्थ। तो कायस्थ मतलब लाला श्रीवास्तव जो बोलते हैं, उसी जात के थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये बताओ कि तुम तो मेरे जाति के हो, तो मेरा यहाँ तो भोजन कर सकते हो, मतलब रसोई करने के लिए, भोजन करने के लिए आमंत्रण दे दिया। तो कहा तुम मेरे साथ ही भोजन कर लेना, और अगर मेरे साथ हमारी जो रसोई बन रही है उसमें भोजन नहीं करना चाहते हो, तो मेरे पास से सीधा राशन ले लेना। तो कह रहे तब देवचंद्र जी ने ये कर दिया जवाब, मैं अपने हाथों कर तो कहा कायस्थ तीन के बाप। तब देवचंद जी ने उत्तर दिया, किसको, कायस्थ जो वजीर था। तो उसको उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने हाथ से भोजन बना करके ही करता हूँ, दूसरे का हाथ का भोजन मैं नहीं बना हुआ खाता, तो हमारे भंडार से सीधा ले लो तुम। तब देवचंद जी ने कहा घर से सीधा लाए हम। तो कहा कि कोई बात नहीं, अपने हाथ से बनाते हो तो बना लो, पर एक मर्यादा है कि हमारी बारात जा रही है, हमारे बारात में आए हो तो कम से कम मेरा सीधा तो ले लो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं, हम तो अपने घर से सीधा राशन लेकर के आए हुए हैं। सब कायस्थ दुख पाएंगे कही हमारी नाही ये रवेश, रवेश हमारी न्यात काले हम पे, और तो तुम हमारे खेस अब कह रहे हैं। यह उत्तर जब वजीर ने सुना तो बड़ा मन में दुखी हुआ, और उसने जो है कहने लगा
कि तुम तो पहली बात तो हमारे जो है जाति के होकर के भी अलग भोजन बना रहे हो, और तुम हमारे सगे रिश्तेदार भी हो, और हमारी तुम्हारी एक जाति है, इसलिए कह रहे कम से कम तुम हमारी सुविधा तो ले लो। तो कह रहे तब सीधा तिनका लिया करी रसोई तब, जा सरू को दर्शन पाई उता को रसोई यारो गाई तब। तो देवचंद जी ने सीधा राशन लेकर के वहां पर भोजन बनाते हैं, भोजन बनाए, और फिर इसके बाद अब किसका भोग लगाए। जो स्वरूप उन्होंने सिपाही वेश का देखा था, तो उन्हीं का भोजन परोस करके ध्यान लगाया, क्योंकि उसी को माने कि यही परमात्मा है, तो उसी का ध्यान लगाया, जो अंतर ध्यान हो गया था कि आओ पहले मेरा भोजन प्रसाद पाओ। तो करे प्रसाद लेके पौड़ रहे, घेर के उठे जब, और उठ के गए चरण को हुए तैयार सब। तो देवचंद्र जी महाराज जी जब भोजन प्रसाद लेकर के थोड़ा सा जब विश्राम किया, तो पुनः जब उठे तो कार्य में से बारात वाले सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए। और फिर कार्य फिर क्या हुआ, तब उनका ने कहा है अपने लोगों को, और दो ऊंट पर असवार केते शामिल हो उनमो। तब उस वजीर ने, जो कायस्थ परिवार का था, तो उसकी बारात में दो ऊंटों पर सवार लोगों से पूछा कि तुम दो ऊंटों पर कितने सवार हो, तुम दो ऊंटों पर कितने लोग हो। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम है जने चार। तब कहा पांचवा या तुम शामिल करो असवार। तो दो ऊंट के बीच में चार लोग थे, तब वह वजीर ने कहा कि दो ऊंट में चार लोग हो, तो यह जो है देवचंद जी को भी अपने साथ तुम लोग ले लो, इसी में तीन लोग हो जाओ। इस बात फिर देवचंद जी आए पहुंचे कच्छम, और गए लोग अपने ठौर आप लगे खोज को। इस प्रकार से देवचंद्र जी महाराज जी कच्छ देश पहुंच जाते हैं ऊँट में बैठ करके। तो वहां जा करके बाराती तो अपने यथास्थान शादी ब्याह करने चले गए, लेकिन देवचंद जी महाराज जी क्या करें, वो तो अपनी जो किस खोज में है, उस खोज के लिए मंदिरों की तरफ चल निकले। तो महामती कहे कि साथ जी, और यह श्री देवचंद जी की भी तक आगे खोज करेंगे। तो बातें बुजुर्ग इस तरह से प्राणनाथ जी फुरमाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, उमरकोट से लेकर के कच्छ देश तक पहुंचने में कितना जो है कठिनाई और कठोर संकट का मार्ग धनी देवचंद जी ने तय किया। तो उसका जो है आप जो है, जब उस संकट का जो है आप जो है विचार तक नहीं कर सकते कि कितना कष्ट हुआ, कि सिपाही देश में रास्ता भी नहीं और डर लगने लगा, पेट दर्द करने लगा। कहने का मतलब, जब आप सत्य मार्ग पर, आप परमात्मा की राह पर चलते हैं, तो जैसे चलेंगे तैसे आपको अनेक प्रकार के संकट आने लगेंगे, लेकिन आप जब निष्ठा पूर्वक अपने धर्म के राह मार्ग पर चलते रहेंगे, तो क्या होगा, परमात्मा आकर के खुद आपको रास्ते में पहुंचा ही देंगे, आपका पथ प्रशस्त कर देंगे। और कह रहे यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको आने वाले संकटों में जब यह विचार हम करते हैं, करेंगे, हमको आत्मबल मिलता है कि परमात्मा ने किस तरह से उनका जो है साथ दिया। तो प्रकरण 2 चौपाई संख्या 122 क्या बोलता है, टाइम शायद ही आधा घंटा। तो अभी तक कच्छ देश की, अब देवचंद जी कच्छ पहुंच चुके हैं। अब कच्छ देश में क्या होता है उसकी कथा आप श्रवण करें। तो इस तरह से करें, अब कहो कच्छ देश की पहुँचे आए जित, कहाँ आए खोज करे, और सो बताऊं इस। अब कह रहे हैं कि आप धाम धनी प्राणनाथ जी आगे सुंदरनाथ जी फुरमा रहे हैं कि जब देवचंद जी महाराज कच्छ देश पहुंच गए, तो उन्होंने सभी धर्मों में जा जा करके और बहुत दिनों तक खोज किया। इस वृत्तांत को हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से श्रवण करना। तो लगे खोज करने, बैठे देवरे जाय, चर्चा को उत पूछत, वे प्रतिमा को ठहराय। तो कच्छ देश पहुंचे और एक मंदिर में वो पहुंच गए, जहाँ पर मूर्ति विराजमान थी। तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि यहाँ चर्चा किस समय होती है पुजारी जी। तो कह रहे हैं कि साक्षात कह रहे हैं कि कब यहाँ पर चर्चा होती है।
तो उसने कहा कि चर्चा वहाँ होती है जहाँ साक्षात भगवान नहीं होते। चर्चा तो वहाँ होती जहाँ भगवान नहीं होते, यहाँ तो साक्षात भगवान है, तो काहे की पूजा, काहे की चर्चा। तहाँ मन माने नाही, रहा नया बेनजर। और कोई एक दिन रहे तीन में, और फिर उठे खोज पर मूर्ति पूजा को। उन्होंने 4 वर्ष करके देखा, वहां पर रुक गए, 4 साल तक उन्होंने खूब देखा, और यह निर्णय लिया कि मूर्ति पूजा भगवान की पहचान नहीं करा सकती। तो उसके बाद वहां से आगे चल करे। तो आगे खोजी सन्यासी बड़े भिंडधारी, और हम पूजे तिनको, और पावे खलक सारी। तो वहां से वो कह रहे हैं कि सबसे यही बताया कि भगवान की प्राप्ति सन्यास मत धारण करने के बिना हो ही नहीं सकती। जब सन्यासियों के मत वालों के यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने कहा पहले तो सन्यासी भेष धारण करो, बिना सन्यासी बने परमात्मा को पा नहीं सकते। कारण है क्योंकि आम जो जत्था आयाम लोग जो है सन्यास मत को ही मानने वाली थी। अब वहां पहुंच करके देखा कि गुरु बड़े आडंबर वाले और डिब्बधारी, ऊपर से वेशभूषा वाले, ऐसे सन्यासी थे वहां पर। तो कह रहे तहाँ जाए के खोजिया करे जानत है सब हम, और देवे नाम सुमरन में से कर ग्रहो तुम। तो देवचंद्र जी ने परमात्मा की प्राप्ति के बारे में उन लोगों से पूछा, परमात्मा के बारे में जानते हैं और इसी उसकी प्राप्ति करा सकते हैं। हम परमात्मा को जानते हैं और तुमको प्राप्ति तक करवा देंगे। अब पहले तो तुम यहाँ आकर के मंत्र लो और हमको गुरु बना करके गुरु मानो, गुरु धारण करो। इसके लिए तुम पहले मन बनाओ, तब तुमको दर्शन होगा। तो और चर्चा करे दत्त की, लिया नाम सुमरन, दिल में कछुनाया वही क्यों ना पति जे मन। उन्होंने कहा मंत्र, उन्होंने वहां पर जो है सन्यासी मंत्र भी ले लिया देवचंद्र जी ने। और दत्तात्रेय ऋषि की कथा वहां पर सुनाया करते थे, और दत्तात्रेय की कथा से मन को करार नहीं आया। तो कोई एक दिन कहाँ रहे, फिर चले जागाए, और बड़े डिम्ब कन फटते चले गए 3 ठौर। कुछ दिन तक वहाँ सेवा करने के बाद फिर अष्टांग योग साधना और देह दमन की क्रिया का उन्होंने जो है सीखा। और जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं, तो वहां से छोड़ छाड़ करके फिर वो कहाँ चले गए, गोरखनाथ के चेले बन गए। तो वहां पर तांत्रिक विद्या शक्ति रखने वाले ऊपर से आडंबर बना करके बहुत कनफट्टे, बड़े बड़े कनफट्टे होते हैं ना, कान में पकड़ पहनते हैं, और बहुत बड़े बड़े जो है मालाधारी, माला पहन करके घूमते हैं, ऐसे आश्रम में वो पहुंच गए। तो ये राजगुरु कहावत है, बहुत चेले तिनको, और कछ देवताय मान नहीं, और जाए पहुंचे इतमो। तो उनको वहां के कच्छ देश का जो राजा ही गुरु मानता था, किसको, वहां के जो गोरखनाथ वाले थे। तो जो उस देश कच्छ देश का जो राजा था, उन्हीं को अपना गुरु मानता था, है ना, राजगुरुए हो गए। अब क्या पूछना। तो राजा के गुरु होने के कारण कच्छ देश की सभी जनता उन्हीं की बात मानती थी। और देवचंद जी महाराज जी भी वहां पहुंच गए। तो कोई दिन कहाँ रहे, खासना को होए अंदर, ऊंची चर्चा किनके, और कचुना हाँ खड़े खबर पड़े खबर। तो कुछ दिन तक उस आश्रम में रह करके और तंत्र मंत्र भी उन्होंने सीखा, तांत्रिक विद्या भी उन्होंने सीखा, चमत्कारिक विद्या। तो कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि को भी सीखा। और उसके बाद पार ब्रह्म की कोई खबर बताने वाला भी नहीं था, तो वहां भी उन्होंने छोड़ छाड़ करके वहां से भी निकल गए। तो फिर बैरागी कापड़ी में रहे कोई क दिन, और बस ना देखी दिन में परे इंद्री बस मन माफी करें। कि अब वेशधारी जो बैरागी के डेरे में कुछ दिन जा करके रहते हैं, पार ब्रह्म की ज्ञान चर्चा वहां भी कुछ नहीं, केवल अपने शरीर का पालन पोषण में उस संप्रदाय वाले रहा करते थे। तो इन भांत मेहजत दे मुल्ला की करी सोहबत, कहाँ का चुना पा वही कोई दिन रहे न। तो फिर वहां से भी निकल पड़े, जाते जाते पहुंच गए कहाँ, एक मस्जिद में, जहाँ पर मुल्ला के पास पहुंचे। मुल्ला जैसे शरीयत की बंदगी करते थे, उसी मार्ग में भी परमात्मा की प्राप्ति का कोई लक्ष्य उनको नहीं मिला, वहां भी छोड़ छाड़ करके और आगे बढ़े।
मतलब मुसलमानों के मस्जिद में भी कुछ दिन तक रहे। तो और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठौर, खोजत ही फिरत रहे मेहनत करी जोर। वो इस तरह से ब्राह्मण भेष जहाँ कथावाचक रहा करते थे, उनके शरण भी चले गए। इस प्रकार से कठिन परिश्रम के बाद वहां भी उनको कुछ ना मिला। केवल क्या कहते जहाँ जाते थे कि वह मेरे आत्मा का खत्म कौन है, तो इसी यही प्रश्न पूछते थे। फिर भोजनगर आए तीन शहर में, और तहाँ हरदास जी रहे भाई सोहबत तीन से। इसी तरह से घूमते घूमते विवश होकर के अंत में भोजनगर जा पहुंचे, जहाँ हरिदास महाराज जी रहा करते थे। अब वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आत्म, और सेवा बन के बिहारी की करे सखी भाव धर्म। अब वो पहुंच गए कहाँ, हरिदास महाराज जी जो वल्लभी मार्ग के थे, वो माँ के बिहारी की मूर्ति तो जरूर रखे थे, और पर उसको जो है सखी भाव से सेवा करते थे। अपनी आत्म के कल्याण के लिए सेवा पूजा नित्य पाठ भी किया करते थे हरिदास महाराज जी। तो रहे तिनकी सोहबत में, और देखी सेवायत प्रेम, साचा देखा तीन वो सेवत है अत नेम। तो कुछ दिन तक वहाँ सेवा भाव में देखे। तो हरिदास महाराज जी, दोपहर का समय था, इनको बोले कि पानी ले आओ कुआं से, और खूब मंदिर की धुलाई करो। तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी क्या आज जो है सफाई कुसाई नहीं हुई है? देवचंद जी ने प्रश्न किया, तो बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो गर्मी का महीना है, मैं मंदिर की धुलाई 3-4 बार करता हूँ, जिससे गर्मी कम लगे हमारे बांके बिहारी को, और ठंडी में चारों तरफ अलाव जलाता हूँ जिससे ठंडी ना लगे। यह सेवा भाव उन्होंने नियम को देखा। तो जब रुके आए गर्मी की तब सेवा, तीन माफक ठंडक करे हर भांत तो आगा समय रुत तामक। अब ऋतु के अनुसार कह रहे हैं कि मैं वस्तुओं का प्रबंध करता हूँ, गर्मी में ठंडक का और ठंडी में गर्मी की, इस तरह से मैं प्रबंध करता रहता हूँ। तो जाड़े की रुत में गर्मी का करे इलाज, और इस बस करो चाहे चाहिएगी मुझे आज। और जाड़े के ऋतु में हर प्रकार से मंदिर में गर्मी का प्रबंध करता हूँ, ऋतु के अनुसार मौसम के अनुसार मैं जो है पहले से व्यवस्था करके रखता हूँ। तो स्नान करे दिन में होए सोए 4 वक्त, और जब रुत पलटे में चाहिए गर्मी शीत होए इस मंदिर में। सेवा में रहते समय वे दिन में 3-4 बार स्नान किया करते थे, चाहे गर्मी हो या ठंडक हो। अगर हरिदास जी महाराज जी मंदिर की सेवा करें तो 3 में 4 बार अवश्य नहाते थे, स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान करते थे। तो करे तब इनको स्नान का फेर बखत होए, ये सांच बटी देख के और ऐसी करे ना कोई। तो मंदिर में जब सेवा में रहा करते तो बार बार उनको नहाने जाना पड़ता था, 2-4-5 बार स्नान करते थे। ऐसी सच्ची लगन को देख करके उनके मन में निर्णय आ गया कि सच्चा प्रेम भाव तो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं, बस यही पर देखा। तो इस ठिकाने आके आत्म पायो करार, या सांझ बटी देख के करने लगे विचार। आज दिन तक इतनी शांति हमको कहीं नहीं मिली, करार नहीं आया। यही सच्ची सेवा भाव देख करके उनके मन में कुछ प्रीति हो गई। तो इनकी मैं सेवा करो बस रहो इनको, सब लगे सेवा करने रहे इनकी सोहबत में। इसी प्रकार से आत्मा का ज्ञान लगे लेने लगे। सेवा, अब कह रहे हैं कि सेवा के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सेवा से पाओगे पास, सेवा में लग गए, इसलिए यह सोच करके उनके शरण में रहने लगे और उनकी भी सेवा करने लगे, हरिदास महाराज जी की भी। तो नित्याने चर्चा सुने जाए बैठे सोहबत पर, जब ये बत्तू में ते सुनी धाय के आए दिन। जब कुछ दिन बीत गया तो कह रहे कि मुखारविंद से कह रहे भागवत की चर्चा सुनते थे, क्योंकि हरदास जी महाराज जी मत्तू मेहता के गुरु भी थे। मत्तू हरिदास महाराज जी के चेला थे मत्तू मेहता, मगर देवचंद जी के पिताजी और संयोग से अपने पिताजी के गुरु के पास ये पहुंच चुके थे। घर से भागे हुए थे ना, माता पिताजी तो उधर तमाम खोज रहे हैं, कहाँ गया, चारों तरफ कोई बताने वाला उधर नहीं, उधर माता पिताजी तो व्याकुल है। और इधर संयोग से पुत्र कहाँ पहुंच गया, गुरु जी के पास। तो हरिदास जी को पता चला कि देवचंद जी जो है कौन है,
देवचंद्र जी जो है मधु मेहता के लड़के हैं, तो नसीहत जो करने हती सो कह थके सब, ये क्यों माने यही बेजार हुए तब। उधर क्या होता है कि मत्तू मेहता सब प्रकार से सिखापन दिया कि अभी युवा अवस्था है, संसारिक सुख लेना चाहिए। तब देवचंद्र जी किसी प्रकार से माया की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। रोज रोज पिताजी की बात सुन करके दुखी हो गए। तो श्री देवचंद जी माया के क्यों ना नजीक न जाए, इनको वह गमे ना ही बड़ो दुख पहुंचाए। देवचंद जी की वो माया अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए माया को छोड़ करके और इधर भाग चुके थे। और माता पिता जो प्रलोभन देने लगे कि जो है तुम चलो। अब क्या होता है, जब पता चला कि हमारा जो है हमारे चेले का ये लड़का है, तो इधर देवचंद जी के पिताजी को हरिदास महाराज जी ने एक पत्र भेज दिया। पत्र पा करके माता पिता बड़ा प्रसन्न हुए और चले आए कहा महाराज जी के पास। आकर के यहाँ पर मनाने लगे, प्रलोभन देने लगे, तुम अकेले लड़के हो, इतना तेरा संपत्ति, तो आप चलो। तो कह रहे हैं कि हरदास की सेवा करे, मनता बाचा करम, कछ सक ना ल्यावी रहे आत्म के धर्म। तो कह रहे हैं देवचंद जी माया से क्यों नजीक न जाए, इनको वह गमे नाही बड़ो दुख पहुंचाए। तो इस तरह से अपनी आत्मा के कल्याण के हरिदास महाराज जी की सेवा मन वचन से जो है हर तरह से संशय रहित होकर के कर रहे हैं। और माता पिता जी आकर के फिर उनको बड़ा समझाते हैं, विविध प्रकार के जो है प्रलोभन देते हैं। तो देख साचे हरदास जी, इनको मन में देहू नाम सुमरन, ये सो विचार करके एक दिन में लिया दिन। अब हरदास महाराज जी ने उनको खूब समझाया, उनकी क्योंकि हरिदास महाराज जी के यहाँ सेवा में मन लग चुका था। अब इनके अंदर लोक लाज मर्यादा कुछ भी नहीं था। ऐसा देखकर हरिदास जी महाराज जो है कह रहे हैं कि उनको बांके बिहारी का नाम सुमरन देने के लिए एक दिन निश्चय कर लिया कि अब तुमको मैं जो है अब तुमको बिहारी जी का नाम सुमरन मंत्र दूंगा। तो मत मेहता विचार करे क्यों डारो माया में, तो एक हाथ आवे मेरे छूटे बैरागिर में। तो अब जब मतु मेहता जी मनाने लगे कुमरकोट चलो, तो जाने के लिए तैयार नहीं। मतु मेहता भी आकर के यहीं पर जो है भोजनगर में आकर के बस जाते हैं कि जब पिता ही पुत्र नहीं जाएगा, एक ही पुत्र है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो यहीं पर हम लोग बस जाते हैं। तो जब इनका जो है इस तरह से भक्ति जब उन्होंने देखा, इधर हरिदास जी महाराज जी क्या किए, हरिदास जी महाराज जी उनको मंत्र देने की बात करें कि आओ तुमको मैं अब नाम सुमिरन का मंत्र दे देता हूँ। और इधर क्या हुआ, इधर मत्तू मेहता जी ने सोचा कि अब कौन सी युक्ति, कौन सा जुगाड़ किया जाए कि देवचंद जी का वैराग्यपन छूट जाए और इसको माया में फंसा दिया जाए। ऐसा मन उधर करने लगे। हरिदास जी महाराज जी जब इनकी भक्ति देखे तो इनको मंत्र दे दूं जिससे इनको जो है सुमिरन का लाभ मिलने लगे। तो माता पिता जी उधर क्या करें, इसको माया में बांध दिया जाए। तो एक और सगाई करके ब्याह को धरा यो दिन, वही दिन था उत्तम लेने का नाम सिमरन। अब दोनों लगन एक दिन ही हो गया। इधर महाराज जी बोले कि तुम सुबह जो है बढ़िया नहा धो करके आओ, भद्र भद्र वेश धारण करा करके उनको जो है मंत्र देने का निर्णय हो गया। उधर बिना इनको बताए माता पिता जी जो है शादी लगन रख दिया बारात जाने का एक ही दिन, इधर मंत्र देने का उधर वो। तो दोनों जो है शुभ दिन देख करके शादी का दिन भी निश्चित कर दिया। उधर दिन जो है महाराज जी जो है नाम सुमरन देने का भी शुभ अवसर निकाल दिया, दोनों एक ही दिन। तो मार्ग राधा वल्लभी में और लेने नाम सुमिरन, अभद्र भेष होता है। श्री देवचंद्र जी विचार किया मन, राधा वल्लभी मार्ग के अंदर नाम सुमिरन के लिए भद्र भेष धारण करना होता है। भद्र भेष धारण करना, तो यह सूचना देवचंद जी को मिल गई थी और मन में विचार करके वो तैयार हो गए थे काय के लिए, मंत्र लेने के लिए। शादी का भी पता नहीं था उनको कि हमारा यहाँ शादी होने वाला है। तो हरिदास जी ने पूछा तुमको नाम सुमरन देवे आज, भद्र वेश हो जाओ और हुए तुम्हारा काज। तो देवचंद्र जी को हरिदास महाराज जी ने अपने पास बुलाया और कहा कि तुम भद्र वेश धारण करके तैयार हो जाओ, आज मैं तुमको
नाम सुमिरन का मंत्र देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। तो तब ही भद्र भेष होय के आय के बैठे पास, पूछत नाम सुमरन का हूँ का लिया है, कहो सन्यासी का कर विश्वास। देवचंद्र जी तुरंत भद्र वेश धारण करके और अपने बाल का मुंडन उंडन सब करवा करके और स्नान करके आके महाराज जी के चरणों के तले बैठ गए कि अब हमको अब जो है मंत्र दीजिए। तब हरिदास जी पूछे हैं कि आज दिन तक बताओ कि क्या किसी का तुमने नाम मंत्र लिया तो नहीं है? तो देवचंद जी ने कहा कि नहीं, मैं तो संन्यास मत वालों को अपना गुरु एक बार धारण कर चुका हूँ और उन्हीं का मैं सुमिरन करता हूँ। तो कहा कोई नाम सुमिरन चिट्ठी में लिखकर रोटी में चिट्ठी बाय के देव सन्यासी को यो कर। अब कहे कि जब तुम से किसी मत का मंत्र ले चुके हो तो ऐसा करो कि एक कागज ले आओ, उसमें जो है उस मंत्र को लिखो और उस मंत्र को एक रोटी में जो है आटे में डाल करके रोटी बना करके हमको दे दो। तो कह रहे हैं कि तब से देवचंद जी ने कहा इनमें कछु ना होए। अब कह रहे हैं कि जब आटे में डाल करके उसकी रोटी बना करके सन्यासी को जाकर के दे देना तो उसका मंत्र उसके पास लौट जाएगा। तब कह रहे, तब देवचंद जी ने कहा इससे कछु न होए, इसको नाम यो जोरावर त्योकर निकसे सोए। अब देवचंद जी ने उत्तर दिया हरिदास महाराज जी को, महाराज जी इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा करूंगा परंतु इससे क्या हो जाएगा, यदि बांके बिहारी का नाम मंत्र बड़ा होगा, सन्यासियों का मंत्र छोटा होगा, तो वह कह रहे हैं कि वो अपने आप मेरे मन से निकल जाएगा। आज दिन तक जितना सुदर्शन जी आप किसी देवी देवता का मंत्र जाप पूजा प्रतिष्ठा करते थे, जब आपको तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि मिल गई तो वह अपने आप चला गया। उसको ले जाने के लिए ना तो मंत्र लिख करके रोटी में लौटाने की बात हुई, न खाने की बात हुई, सब अपने आप चला जाता है। तो जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही हो बे दूर, ये तो अर्थ ऊपर का ये नाम का मजकूर। अब बांके बिहारी जी का के नाम लेने में अगर उनकी शक्तिशाली होगा तो सन्यासी मत वालों का जो मंत्र होगा वो अपने आप चला जाएगा, रोटी में डाल करके वापस करने की जरूरत नहीं है। यह तो अज्ञानता का प्रमाण है महाराज जी, आम जनता के लिए यह ठीक नहीं। तो कह रहे हैं कि सुने ऐसी बात हरदास बढ़ो जो पायो सुख, दियो नाम सुमरन देखो स्वरूप सन्मुख। अब जब हरिदास जी महाराज जी ने देवचंद जी की ऐसी बात सुना तो बड़े प्रसन्न हुए कि तुम्हारा कहना तो ठीक है और ऐसा विवाह विवेकशील हमारा शिष्य होने जा रहा है। तो तत्काल मंत्र उन्होंने दे दिया। कह रहे हैं कि भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित विलास, यह राखो तुम दिल में और सुमरो कर विश्वास। तो इस तरह से उन्होंने बाके बिहारी की मूर्ति के पास ले जा करके बैठाया और उन्होंने मंत्र दिया, यह खंड वृंदावन के बाके बिहारी है जो कुंज वन में प्रेम की लीला कर रहे होते हैं। कौन बाके बिहारी? इनको ही अपनी आत्मा का पति मान करके सच्चे भाव से आज तुम स्मरण करना। तो देवचंद्र जी को मंत्र दे दिया, क्या? भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, यह राखो तुम दिल में तुम रो कर विश्वास। तो इसी मंत्र का तुम अपने मन में विश्वास करके आज इसे जप करना। तो सखी भाव हुए बजियो उपदेश करके यह विदा दई तीन घर को देखा मतु में ते दे। अब इस तरह से हरिदास महाराज जी ने देवचंद जी को मंत्र दे करके उनको घर के लिए विदाई करते हुए उपदेश दिया, किसी तरह से तुम जो है रात दिन इसी नाम का जाप करते रहना। और जब इनको घर की तरफ विदा किए, उधर पिताजी जो है इनकी बारात की पूरी तैयारी कर चुके थे कि जैसे आए तो अब बारात लेकर के चलना है, लेकिन बेटे को बताए नहीं थे, न तो बेटे से पूछे थे। पिताजी सारी तैयारी कर चुके थे, तो जब देखे कि यह बेटा तो हमारा सिर मुड़ा करके और भद्र भेष धारण करके आ रहा है, आप विचार करें जब माता पिताजी की स्थिति क्या हुई होगी। उधर सब नाते रिश्तेदार सब आ चुके हैं, बारात जाने की तैयारियां हो चुकी है, पालकी सब सज चुकी है और जिसकी बारात जाने वाली है तो बेटा जो है सन्यासी बन करके और कार्य से पर इस तरह से जब रूप देखा तो आज तो तुम्हारे पिताजी ने कहा कि क्या रूप बना करके आ गया, आज तो तुम्हारे सिर पर मुकुट बनना था, श्रृंगार करना था, तुम्हारी बारात निकालने वाली थी, तो कह रहे इस तरह से तुम
मृत्यु शोक जैसे रूप बनवा करके, जैसे कोई मर जाए और बाल बनवा करके, तो कह रहे इसी तरह से तुम रूप बना करके क्यों आ रहे हो। और बड़े दुखी हुए पिताजी, तो रोए पीट दुख पाए के छीद डराए कहे सुकन, श्री देव चिंदी उतर दिए तुम क्या चाहत हो। मतलब नेता पड़े कोशिश करके जो है लड़ने लगे, खींचने लगे, दुखी होने लगे और बड़े कटु वचन कहने लगे बेटे को। तो धमकाया कि मुंडन हो जाने पर ही क्या कह रहे हैं कि मुंडन हो जाने पर हो ही क्या सकता है। अब जब मुंडन हो गया तो अब क्या करें। तब देवचंद जी ने पूछा कि हे मेरे पिताजी, आप किस दिन की खुशी मनाना चाहते थे। बोले कि मैं आज तो बड़ा खुशी मनाना चाहता था कि बेटे की बारात जाएगी, मुकुट बांधा जाएगा, तुमको सजाया जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या खुशी मनाना चाहते थे, क्योंकि उनको तो पहले पता नहीं था। तो कह रहे मैं विवाह करने था जिन तो किया है तिन तो, मैं तो तुमको बरम बर दिया मेरे काम नहीं इनम। तो कह रहे आप शादी करना चाहते थे तो मैं पहले आत्मा की शादी कर लिया, आत्मा की शादी में परमात्मा से कर लिया। आप कह रहे इसके कह रहे उससे करके आया हूँ जिससे शादी करना चाहिए। अब आत्मा की शादी तो हो गई, अब संसार में विमुख हो करके सिर का मुंडन करवाना पड़ता है। जब संसार की चाहना ना रहे तो सिर मुड़ा लिया जाता है कि अब संसार से कोई हमारा मतलब नहीं। तो मैंने तो सांसारिक विवाह के लिए बार बार आपको मना किया था कि मुझको यह शादी ब्याह पिताजी सुहाता नहीं है, मुझको करना नहीं है। तो ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित हो गई, देवचंद जी हरदास जी की सेवा करत है सोई। ऐसे में बड़ा खटपट हुआ और शरीर का विवाह भी हो गया। जो है शरीर का विवाह करने के लिए जब पिताजी ने कहा कि अगर तुम शादी नहीं करते हो या तो तुम्हारी पालकी उठेगी या तो हमारी अर्थी। जब ऐसा शब्द पिताजी ने पूछा तो कह रहे हैं कि फिर देवचंद्र जी तैयार हो गए कि तुम इस तरह से आप कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि चलो मैं शादी कर लेता हूँ। और देवचंद जी महाराज जी ने हरदास जी और मंदिर की सेवा में कोई अंतर नहीं आया, जो है शादी ब्याह हो जाने के बाद भी। तो कह रहे सो अब हरदास जी और दो पहर रात लगे, चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते। तो देवचंद्र जी जो है गुरु महाराज जी के पास पहुंच जाते थे और रात्रि का जब 12 बज जाता था तब तक मंदिर की सेवा और महाराज जी की सेवा करते और बाणी चर्चा ये सुना करते थे। इसी तरह से देवचंद्र जी महाराज अपना समय व्यतीत करने लगे। तो रहे एक पहर घरे अपने, पिछली रात रहे जब पहर, तब हरदास जी इनके मंदिर प्रतीक्षा देवे मेहनत जोर। अब 12 बजे रात्रि तक तो महाराज जी की सेवा करते थे और फिर महाराज जी 12 बजे बोलते थे कि अब तुम घर चले जाओ। तो देवचंद जी क्या करते थे कि 12 से 3 बजे रात तक जो है घर में रहते थे। फिर नहा धो करके शुद्ध होकर के अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हरिदास जी महाराज जी के यहाँ मंदिर में पहुंच करके परिक्रमा देना चालू कर दिया करते थे। अब एक दिवस हरदास जी उठे थे देह का रज, ऊपर झरोखे से देखिया, कहा कौन फिरत कौन गरज। तो एक दिन की बात है कि जब 3 बजे रात्रि को हरिदास जी महाराज जी जब उठे तो घर की परिक्रमा चारों तरफ से कुंजी कर रहे थे। तो उन्होंने आवाज लगाया कि तुम कौन हो, मेरे घर के चारों तरफ कौन फिर रहा है। तो फिर क्या होता है कि सामने से उन्होंने जब देखा कि कौन हो, किस काम से मेरे घर में घूम रहे हो, कौन हो। तो करे रात पिछली पहर एक है, घर के पीछे फिरत एक कौन शख्स आयो, कहा ये देख के तीत अभी तो रात्रि का 3 बजा हुआ है, तुम कौन हो, मेरे मकान के चारों तरफ घूम रहे हो। और जो है तब हरदास जी को किया कौन शख्स हो तुम। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कहा इधर आए हम। तब जब हरिदास ने पूछा तुम कौन हो, बोलो। तब हरिदास जो है देवचंद्र जी ने महाराज ने कहा महाराज जी मैं देवचंद्र जी हूँ। क्योंकि देवचंद्र जी महाराज जी जो है जब हरिदास महाराज जी के घर से मंदिर से निकलते थे तो उन्हीं के मकान का परिक्रमा देने लगते थे और घर जाते ही नहीं थे। और जाते भी थे 3 बजे वापस आ जाते थे। एक दिन उन्हीं के घर की परिक्रमा दे रहे थे
तब वो देख लिए। और फिर देवचंद्र जी जवाब क्या देते हैं, ईश्वर पहचाना हरिदास जी आए देवचंद्र जी तुम इस कुल द्वार घर में लिए तो क्यों आए इस वक्त। तो जब आवाज पहचाने हरिदास महाराज जी तो बोले देवचंद्र जी तुम इतनी रात्रि को यहाँ क्यों आए हो। तो जवाब देवचंद्र जी या सुन के आप वचन रात खबर मोहना रही मैं जाना क्या दिन। हरिदास जी महाराज जी ने उत्तर दिया कि महाराज जी मैं सोचा कि सुबेरा हो गया हूँ इसलिए मैं चला आया। तो कह रहे हैं कि सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काऊ को समझावने अपना मन। अब हम लोग जब सेवा करते हैं तो दिखाते हैं कि मैंने झाड़ू लगाया, मैंने बर्तन साफ किया है, मैंने भोजन बनाया है। तो इस तरह से कोई दान सेवा करता है तो निश्चित रूप से अलाउंस करवाता है, दीवार में लिखवा लेता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सेवा करे न जना वही अपनी आत्मा के कारण। तो इधर कह रहे हैं कि अपनी आत्मा के कल्याण के वास्ते धनी देवचंद जी महाराज जी मतलब दिन रात 24 घंटा जो है सेवा करते थे गुप्त मन से, किसी को पता नहीं। देव हरिदास महाराज जी को पता था कि घर चला गया, लेकिन वो पूरी रात उनके घर का परिक्रमा किया करते थे, घर नहीं जाते थे और इसकी खबर किसी को होने भी नहीं देते थे। हरदास जी तुम सुन के कही है माफक परवाना ये रित प्रतीक्षा दे वही। और दिन की सेवा करे जान हरिदास महाराज जी जानते थे कि हर दिन में सेवा करता है रात्रि को घर चला जाता है। तो अपने आत्म कल्याण के लिए इतनी कसनी कर रहा है। ऐसा ही करने से आत्मा का कल्याण होता है देवचंद जी। नित्य ही रात्रि को परिक्रमा और दिन में हरिदास महाराज जी की सेवा किया करते थे। गुरु की दिन में सेवा, रात भर उनके घर की ही जो है परिक्रमा। तो एक दिवस हरदास जी थे सेवा में होशियार, आगे देवचंद जी बैठे थे खबरदार। एक दिन की बात है, हरिदास जी महाराज जी मंदिर में बांके बिहारी जी की सेवा करने के लिए बैठे हुए थे और बाहर देवचंद जी महाराज जो है खड़े थे। तो बोले कि तो देवचंद जी हर प्रकार की वस्तु देने के लिए पीछे खड़े थे। जब वो सेवा करने के लिए महाराज जी बैठे थे इसकी जो है बांके बिहारी की, तो पीछे से देवचंद जी महाराज जी हजूरी किए बतौर खड़ा रहा करते थे। आवाज नहीं देना पड़ता था, कहाँ चले गए। तो कह रहे हैं कि तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर और तिनके आकार में चेतक चुना रहो इस ठौर। तो उसी समय की बात है कि भोजनगर में एक आदमी को बिच्छू ने डंक मार दिया। तो जब डंक मार दिया तो कुछ लोग बाग उसको टांग टूंग करके उस मंदिर में ले आए और बहुत जहर उसको चढ़ गया था, वो बेहोश हो चुका था। तो 4 जने पकड़ के आए, खड़ा किया सामे द्वार और शख्स जो संग में तो करने लगे पुकार। 4 जने उसको टांग टूंग करके ले आए और वह जोर जोर करके पुकारने लगे। तो हरिदास महाराज जी भिक्षु के डंका जहर उतारा करते थे। हरिदास महाराज जी के पास मंत्र था, जो भिक्षु उस क्षेत्र में काटता था तो लेकर के उन्हीं पास झाड़ फूक के लिए आया करते थे। आए बाहर देखिया हरिदास जी इस समय और हाथ मूछों पर फेरते चैन 3 समय। तो हरिदास महाराज जी मुच्छों में ताव दे करके फिर हाथ पटकते थे। तो इस तरह से 5 बार जब मंत्र पढ़ते थे और ताव देते थे मुच्छों पर तो कह रहे हैं कि बिच्छू का डंक उतर जाता था, उसको सुध इस तरह से आ गई। तो फेर के दूसरी बेर हाथ मुझो पर फेराए और अब तब आकार चेतन हो के खड़ा रहा इस ठौर। अब जब दूसरी बार मुच्छों में ताव दे करके हाथ फेरा तो कह के बिच्छू का काटा हुआ जहर उतर गया। वह बिच्छू वह व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया। तीसरी बेर फेरते जोर ना लगे जब तब जहर का चुना रहा दंडवत किया। तब तीसरी बार जब मुच्छों में हाथ फेर करके मंत्र पढ़ा तो कह रहे हैं कि वह मंत्र पूरा उतर गया है और हरिदास महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। फिर क्या होता है, तो सबों ने संभाल कर शुद्ध करी बनाई और जीव दान तुमने दिया और तुम्हारी बड़ाई कही न जाई। तो वह मुसलमान जात का था, तो मुसलमान होने के नाते उसने मेरे सगे संबंधियों से हरिदास जी की स्तुति करने लगा। मुसलमान था इसके बावजूद भी। तो दुनिया में दान तो हर वस्तु का सब करते थे, पर जीव का दान परमात्मा ही कर सकता है। तुम निश्चित रूप से भोजनगर के जो है परमात्मा के तुल्य हो। मुसलमान कह रहा है कि सब कुछ दान पुण्य तो दुनिया करती है,
पर कह रहे हैं कि जीव का दान करना मतलब तुम जीव जो है बचा लिए, अर्थात जीव का दान कर दिए। जीव का दान केवल परमात्मा ही कर सकता है, इसलिए तुम कुछ परमात्मा के समान हो। ऐसी महिमा जो है सब मुसलमान लोग गाते हुए अपने घर में चले गए। फिर क्या हुआ, तब हरदास जी ने कहा कि देवचंद जी सो वचन, देवचंद जी बड़ो मंत्र है, ये रखो तुम्हारे तन। हरिदास महाराज जी ने कहा, देवचंद्र जी यह बहुत काम का मंत्र है, बिच्छू का जहर उतारने के लिए बड़ा परोपकारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे शिष्य हो, इस मंत्र को भी तुम ग्रहण कर लो। तो कह रहे हैं कि फिर उसने उत्तर क्या दिया, तो जो एक घड़ी ही फुर्सत ना होती मंत्र करने में, तो प्राण ना रहते इनमें, वो ये सो उपकारिन। तो देव तो हरदास जी महाराज जी का है, यह बड़ा काम का परोपकारी मंत्र है। अगर मैं 1 मिनट का देर कर देता उस मंत्र को पढ़ने में, तो इसका प्राणांत हो गया होता, यह खत्म हो गया होता। तो तब देवचंद जी ने कहा, हरदास जी सुनो तुम, हमको मंत्र जो तुम दियो तो हृदय राखे हम। तो जब उन्होंने कहा इस मंत्र को तुम ले लो, बड़ा परोपकारी मंत्र है बिच्छू उतारने का। तो देवचंद जी अब सुनिए कि अभी हम लोग होते होते बिल्कुल महाराज जी बता दो, लेकिन देवचंद जी महाराज जी ने क्या उत्तर दिया कि हे गुरुदेव सुनिए, जो मंत्र आपने पहले हमको दिया था वह मैंने विधिवत सखी भाव से मन में उसको धारण कर लिया। तो ये मंत्र कैसा है, जो लाख बिच्छू का दुख, सो जन्म मरण का छुड़ाए के देवे सुख। अब जो आप हमको मंत्र दिए हैं, तो जन्म मरण में 1000 बिच्छुओं के मारने का डंक का दुख जो है होता है। अगर कहते हैं कि जब जन्म मरण होता है तो ऐसा मानो जैसे 1000 बिच्छू, एक बिच्छू को मारने से जो दुख होता है, तो मरते समय ऐसा मानो कि नख को सांसी से खींचा जा रहा हो। तो अब विचार करो कि कितना दुख होता होगा। ऐसा दुख से छुड़ाने के लिए यह मंत्र आपने नित्य वृंदावन का सुख हमको आपको जो प्रदान किए हैं। तो कह रहे सो मंत्र जिन ऊपर में रहे, तहाँ ये कैसे समाय, तब हरदास जी रीझ के सिफत करी बयान। ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिस हृदय में हो। अब जो मंत्र पहले आपने दिया है आत्मा के कल्याण के लिए, तो कह रहे जिस हृदय में ऐसा मंत्र आ गया हो, तो कह रहे एक साधारण भिक्षु के जहर को उतारने वाला मंत्र कैसे उसमें समा सकता है उस मंत्र के सामने। तो हरदास जी महाराज जी ने उत्तर जो दिया, यह सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए। और तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि धन्य है देवचंद्र जी। अब हरदास तो हे श्री देवचंद जी, ये बुद्ध हम में नाही लगार, सो तुम कहत हो सो हम में नाही विचार। हे देवचंद जी, तुम बड़े ही बुद्धिमान हो, अब बताओ कि हमारे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया। मेरे मन में ऐसा विचार आना चाहिए। तो कह रही इस भांत के बीत के, और भाई माए भोजनगर, श्री देवचंद जी सेवा करे, पढ़े न काहू खबर। इस तरह से भोजनगर में इस तरह से कई घटनाएं हो रही थी। देवचंद जी महाराज जी सेवा करके अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए बहुत तरह तरह के कसनी किया करते थे, और जिसकी खबर किसी को नहीं होती थी वो चुप करके ऐसी सेवा किया करते थे। एक दिन फिर से घर को देखे झरोखे पर, हमारे समझ से खिड़की खोलिए नहीं तो पंखा चलाइए। तो कर एक दिन फिर देखकर घर को देखे झरोखे पर, देखा श्री देवचंद्र जी को फिर से बुलाए लिए ऊपर। तो प्रतिदिन की भांत एक दिन जो है हरिदास महाराज जी देह क्रिया के लिए उठे। तो देवचंद्र जी फिर से उनके मकान का जो है परिक्रमा कर रहे थे। तो किवाड़ खोल करके अपने हाथ ऊपर ले गए और बोले, फिर से जब वो सुबह किवाड़ खोलते देह क्रिया के लिए, कौन, हरिदास महाराज जी तो देखने के लिए देवचंद्र जी परिक्रमा कर रहा था, तो हाथ दे करके बुलाए। तो कह रहे कि मैं जानिया तुम एक दिन भूल के रात को आए, ये तो नित फिरत हो मैं ये मेहनत सही न जाए। तो हरदास जी ने कहा कि मैं तो सोचा कि एक दिन तुम धोखे से आ गए थे कि सुबह हो गया है, ऐसा मान करके आ गए, तो तुम तो नित्य ऐसा करते हो,
तो कह रहे हैं इस तरह से कह रहे हैं कि तुम्हारी जो है इस मेहनत को और कह रहे हैं इस तपस्या का बोझ हम अपने सिर पर नहीं ले सकते। इस तरह से तुम परिक्रमा को इष्ट देव की जाती है। गुरुदेव जी बोले कि इस तरह से परिक्रमा तो अपने इष्ट की जाती है और तुम्हारा यह मैं सेवा आसान नहीं कर सकता है। तो कह रहे तुम मोसो कहा कहत हो और बंद कर दे, बंद करो, पानी आ गया। तो कह रहे तुम मोसो कहाँ करत हो कहाँ मांगत हो मुझसे, मोसो तुम कहते हो अब वह मैं देऊं तुम्हें। अब महाराज जी कहने लगे कि हे हरिदास और हे देवचंद जी, तुम हमसे क्या चाहते हो, आज तुम खुल करके बता दो। इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रहे हो? जो आज मांगोगे मैं वही तुमको दे दूंगा। तब हरिदास जी ने कहा मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद, इनकी सेवा तुम करो और जो पाओ आनंद। अब तुम्हारी जो है हम तपस्या देख करके हे देवचंद जी जो है अब तुम मेरे मंदिर में जो भगवान बाल मुकुंद की जो मूर्ति रखी है मैं उसको तुम्ही को दे देता हूँ। तुम उस बाल मुकुंद की मूर्ति अपने घर में ले जा करके वही सेवा करना, वही जो है परिक्रमा करना, वही जो है आनंद लेना। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए सोई हमें करनी, करे सेवा जो हो सोए। तब देवचंद्र जी ने कहा हे गुरुदेव जी, गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम मान करके मैं जो है आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं जो आप कह रहे हो तो ले जा करके मैं वहीं पर सेवा करूंगा। तो माँ मत कहे सास जी अभी तक भोजन कर, आगे इनके और कहो अभी तक पहचान कर। तो हम सब यहाँ अंतिम चौपाई है, हमारे समझ से आज टाइम भी हो गया होगा तो 40 हो गया, 9:30 बजाए। तो आप सब चौपाई दोहराइए। मोहम्मद कहे ए साथ जी, मोहम्मद कहे साथ जी तक भोजन कर, तक भोजन कर कहो कहो भी तक पहचान पर, तक पहचान पर। हम श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी भोजनगर की यह घटना है। आगे देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कैसे जो है हुई, देवचंद जी का स्वरूप हरिदास महाराज जी ने कैसे पहचाना, इसकी चर्चा हम आगे कल सुनेंगे। प्रकरण क्रमांक 3 चौपाई संख्या 112 यहीं पर पाड़ी विराम। और सुंदर साथ को प्रणाम बोलो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हो जय हो।